हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग फिट और फाइन होगे। तो गाइस, विंटर आ चुकी है और विंटर में कुछ ना कुछ मंचिंग करने का मन करता रहता है। कभी ये खाओ, कभी वो खाओ, क्यों ना कुछ हेल्दी खाया जाए। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अलसी की पिन्नी की रेसिपी, या आप इसे अलसी के लड्डू भी बोल सकते हो। बहुत हेल्दी है और विंटर्स में गर्म भी होते हैं। तो चलिए मिलके बनाते हैं ये अलसी की पिन्नी। तो जब हम बना रहे हैं अलसी की पिन्नी, तो डेफिनेटली हमें लेना होगा अलसी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप अलसी या फ्लैक्स सीड। ये आराम से आपको ऑनलाइन या सुपर स्टोर में या मार्केट में आजकल बहुत इजीली मिल जाती है। तो इसको हम सबसे पहले करेंगे ड्राई रोस्ट। तो अलसी अच्छे से रोस्ट हुई है कि नहीं, इसकी पहचान है कि इसके जो भी दाने हैं वो क्रैकल करने लगेंगे, आपको टट चट चट आवाज आएगी, तो समझ लीजिए कि अलसी रोस्ट हो चुकी है। तो इसको निकाल लेते हैं अब हम एक प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ मखाने। तो यहाँ मैंने लिए हैं 1 कप मखाना। मखाने को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और मखाना रोस्ट हुआ है कि नहीं, ये आप इजीली जैसे ही मखाने को थोड़ा रोस्ट करेंगे तो हाथ से कोई भी मखाना आप क्रैक करके देख लीजिएगा, वो इजीली क्रैक हो जाएगा। तो ये लीजिए, मखाना भी रोस्ट हो गया, इसको भी निकाल लिया हमने अलसी के साथ ही। अब मैं इसी कढ़ाई में डालूंगी सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप सफ़ेद तिल। इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। और इसका भी रोस्ट होने का साइन वही है कि ये अपने आप ही दाने जो भी इसके सीड्स हैं वो क्रैकल करने लगते हैं। तो ये देखिए, तिल भी रोस्ट हो गया, इसको भी हम मखाने और अलसी के साथ ही निकाल लेते हैं। अब अगेन मैंने कढ़ाई रख दी गैस पे। मैंने सारी चीज़ें सिर्फ एक ही कढ़ाई में करी हैं। मैंने बहुत ही कम बर्तन इसमें, मतलब कम क्या, कढ़ाई के नाम पे तो मैंने सिर्फ इसी में सब कुछ किया है। तो इस कढ़ाई में मैंने डाला है 1 चम्मच घी। और घी जैसे ही गर्म होगा, 1 से 1.5 चम्मच, नॉट एग्जैक्टली 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच के करीब घी डालेंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे 3/4 कप गेहूं का आटा। और आटे को हम अच्छे से घी के साथ भून लेंगे। तो ये देखिए, आटा भुन चुका है, इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब यहाँ मैंने लिया है एक मिक्सी का जार। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप अखरोट। उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप काजू, और 1/4 कप ही इसमें ऐड करेंगे हम बादाम। इन तीनों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, ग्राइंड हो चुका है और बढ़िया सा इसका पाउडर बन गया है। तो इसको भी हम अलग रखते हैं। और अब हम दूसरा जार लेते हैं जिसमें हम ग्राइंड करेंगे जो हमने अलसी, मखाने और तिल को भून के रखा था। तो ये देखिए, अलसी, मखाने और तिल को मैंने ग्राइंड किया है। एक बार में नहीं हो रहा था तो मैंने 2 बैचेस में करा है। तो अब ये भी ग्राइंड हो गया। तो चलिए, हमारी ग्राइंडिंग के तो प्रोसेस सारा कंप्लीट। अब अगेन मैंने वही कढ़ाई रख ली। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा घी। और घी के मेल्ट होते ही इसमें हम डालेंगे जो ड्राई फ्रूट्स हमने ग्राइंड करके रखे थे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट नहीं किए थे पहले। तो अब हम ग्राइंड करने के बाद उसको हल्के से घी में हम भून लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद थोड़ी देर इसको हम चलाएंगे, 2 से 3 मिनट। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। और इन सबको हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। सो ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो गए। इसको भी हम निकाल लेते हैं। जिसमें हमने आटे को भून के रखा हुआ था, उसी में हम इसको मिक्स कर देते हैं। इसी बर्तन में मैं ऐड कर रही हूँ जो अलसी को हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था, वो पाउडर, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अगेन मैंने वो कढ़ाई चढ़ा ली है। इसमें मैंने डाला है 1 कप गुड़। गुड़ को मैंने पीसेस में नहीं किया, जैसे नॉर्मल ब्लॉक्स में आते हैं मैंने वही डाले। आप चाहें तो पीसेस करके भी डाल दीजिए, उससे जल्दी हो जाएगा। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। और इसको मिक्स करते हुए इसको हम मेल्ट कर लेंगे। हमें चाशनी कोई एक तार की नहीं बनानी, हमें सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। सो ये देखिए, गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो सारा पाउडर हमने बना के मिक्स करके रखा हुआ था, वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें गुड़ की जगह खांड या शक्कर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको घी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। गुड़ क्या होगा कि इसको बाइंडिंग में हेल्प कर देगा, तो इसमें हमारा घी उतना यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप खांड या शक्कर करोगे तो आपको इस प्रोसेस में उसमें घी और ऐड करना पड़ेगा। अब मिक्सचर को निकाल लेते हैं हम उसी बर्तन में। और गरम गरम में ही हम इसके लड्डू बांधेंगे। अभी तो गरम बांधने में कोई दिक्कत नहीं है, ठंड का टाइम है, इजीली हो जाएगा। सर्द गर्मियाँ होती हैं तो गरम गरम पकड़ने में
वो लगता है, बहुत हाथ जल जाते हैं। पर इस मौसम में तो चल सकता है, गरम-गरम बाँधेंगे तो ईज़िली बन जाएगा और अगर ये ठंडा हो जाए, तो थोड़ा-सा इसको गैस पे रख के आप गरम कर लीजिए, तो अगेन ये बाँधने लायक हो जाएगा। मैं थोड़े छोटे साइज़ के ही बना रही हूँ जिससे एक बार में एक खाया जाए, वरना क्या होता है ना कि सब आजकल बोलते हैं नहीं अभी आधा खाएँगे, अभी ये रख दो, अभी थोड़ा-सा खाएँगे, तो इससे बढ़िया है कि छोटे-छोटे साइज़ के बनाओ ताकि कोई ज़्यादा नखरे कर ही ना पाए। ये लीजिए हमारे अलसी की पिन्नी या लड्डू जो भी कहें बनकर तैयार है और बन जाते हैं ना झटपट और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगेन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।